हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपडेट एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। बहुत बड़े बड़ी संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, तो इस वीडियो में उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मैंने लिख भी दिया है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? जो यदि कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। जैसे ये संख्या है 367, इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा भाई? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जो योग होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, पूरी संख्या मत जोड़िए। क्या करना है आपको? 1 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा इकाई अंक? 5 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया भाई? 5 आया। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, पूरी संख्या नहीं आपको जोड़नी, 2, 5, 7 और 0, तो इसका जो इकाई का अंक रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 7 रहेगा। इसी प्रकार अगली संख्या है, इसमें क्या आया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में बच्चे क्या करते हैं? इकाई का अंक निकालने के लिए पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि वो गलत है। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग जाएगा। तो आपको क्या करना है? केवल इकाई अंक जो है उसे उठाइए, 5 दूनी 10, इन दोनों की गुणा कर दो तो 10 आया ना। तो 10 का जो यहाँ पे है इकाई अंक, वही इकाई अंक हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या आया इस संख्या का? 0। जब आप पूरी संख्या को गुणा करोगे ना बच्चों, तो यूनिट डिजिट क्या आना आपका? 0 ही आएगा। चाहे तो ऐसे कर लो या पूरा समय अपना बेकार कर लो। अब देखिए, आगे देखिए, इसका इकाई अंक क्या आया भाई? अब इसमें देखिए, 5 दिया 15, तो 15 आया ना। तो ये 15 का जो इकाई अंक आया, तो ये इस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो, कोई भी संख्या हो, यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। अब यहाँ पूछ रहा वो इसका इकाई अंक बताओ जी। इकाई अंक देखिए, इसकी घात 0 है तो क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो इसी प्रकार आज हम जानेंगे इकाई अंक क्या होता है। अब मैं एक आपको इसका इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम यानी कि इकाई का अंक, अंतिम अंक, इकाई का अंक क्या हो भाई? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। यदि ये 4 अंक किसी की भी संख्या का अंतिम अंक है ना, तो उस संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 6 ही रहेगा, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी है। मान लीजिए आपने कहा, मैं इसको रब कर देता हूं भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। देखिए, मैंने जैसे लिख दिया 532 0, तो इसकी घात मैंने लिख दी 67। इसका इकाई अंक पूछ रहा, तो किसी भी संख्या का यदि ये चारों अंक है, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ पे देखिए 0 आया और इसकी घात 67 है। अगर आप इसकी घात 67 करोगे तो बहुत मतलब होने का ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना, यदि 0 हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई? 0। यदि 1 होता, 321 है और इसकी घात 532 कर दिया आपने, तो इसका इकाई अंक पूछ रहा, तो क्या आ जाएगा इसका इकाई अंक? 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 होना चाहिए, तो पावर कुछ भी हो फिर 1 ही इकाई अंक आएगा। अब आगे देखिए, अब मैं 5 को उठा लेता हूं भाई, 525 है, तो इसका इकाई अंक निकालना हमने, इसकी पावर 25 लिख दी, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप लिख लीजिए 36 गुणा 36 लिख दिया मैंने, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा भाई? 6 छंग 36, तो 6 ही आएगा। मतलब कोई भी संख्या है, अगर उन संख्याओं के अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इन चारों में से कोई सा भी अंक है, तो संख्या का जो इकाई अंक है वो ही रहेगा। अगर 0 है अंतिम अंक तो 0 ही आएगा। अगर 1 इकाई अंक है तो 1 ही रहेगा। अगर 5 इकाई अंक है तो 5 रहेगा। अगर 6 इकाई अंक है तो 6 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके जो क्वेश्चन हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।